चाहिए। सबसे पहला कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, हम जानते हैं कि आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। आधुनिक भारत की हम लोग बात करें तो आधुनिक भारत में हम माता रामाई, माता जिजाऊ, माता सावित्रीबाई फुले, इनको हम लोग पूजनीय मानते हैं, वंदनीय मानते हैं, अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि इन्होंने इतना त्याग किया, इतनी दृढ़ संकल्पित रही कि इन्होंने अपने जो भी इनका मिशन था या बाबा साहेब को बाबा साहेब बनाने का जो एक सपना था वो पूरा हो पाया। सावित्रीबाई फुले का बच्चियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का मिशन वो पूरा हो पाया। ये सारी प्रेरणा बाबा साहेब भी कहते हैं कि बाबा साहेब को ये प्रेरणा जो मिलती है उनके प्रेरणा स्रोत जीवन में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध रहे हैं। भगवान बुद्ध से प्रेरणा क्या मिल रही है? यूं तो अनेकों प्रेरणाएं हैं भगवान बुद्ध से लेने के लिए जो बाबा साहेब ने निश्चित रूप से अपने जीवन में लिया और उसका अनुसरण भी किया, लेकिन एक प्रेरणा कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार होने चाहिए। उस समय में, जिस समय में इतने सारे ऋषि मुनि, इतने सारे संप्रदाय हुआ करते थे, लेकिन किसी भी संप्रदाय में महिलाओं को गृह त्याग करके सन्यासी बनना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये अधिकार किसी भी संप्रदाय में महिलाओं को नहीं था। केवल पुरुष ही गृह त्याग करते थे। भगवान बुद्ध पहले ऐसे ऋषि मुनि या सन्यासी कहें, गृह त्यागी कहें, पहले ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं को भी ये समान अधिकार दिया। और आनंद भंते जी के प्रश्न पूछने पर भगवान ने कहा भी कि आनंद ऐसा मत कहो, महिलाएं भी उस अरहंत पद को प्राप्त कर सकती हैं, प्रज्ञा के उस स्तर को प्राप्त कर सकती हैं जिसे पुरुष प्राप्त कर सकते हैं। और उसके पश्चात भगवान ने माता महाप्रजापति, जो उनकी पालन पोषण करने वाली माता थी, उनको चीवा देकर के भिक्षुणी संघ शुरुआत की। ये पहला ऐसा महिला संघ था। अब वो जो महिला थी माता महाप्रजापति, उनसे हमें कितनी प्रेरणा मिलती है। आज हमारे पास में गाड़ियां हैं, फ्लाइट है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग बोधगया तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन माता महाप्रजापति के पास कुछ नहीं था। रानी होते हुए भी रथ रहे होंगे, घोड़े रहे होंगे, हाथी रहे होंगे, लेकिन वो किसी पर सवार होकर नहीं गए। कपिलवस्तु से 500 महिलाओं का जत्था लेकर पैदल पैदल निकली और वैशाली तक आई। और जैसे अभी कहा था कि जब कोई जंग महिलाएं छेड़ती हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। माता महाप्रजापति ने वो एक जिद छेड़ी जब कोई महिला सन्यासी नहीं थी। 500 महिलाओं को लेकर के वो कपिलवस्तु से वैशाली की यात्रा शुरू करती है। लगभग 300-350 किलोमीटर की यात्रा वो करती है पैदल यात्रा करके, और उस मिशन में वो सफल भी होती है। अंततः भगवान बुद्ध को भी उनकी बात माननी पड़ती है और भिक्षुणी संघ बनाना पड़ता है। तो क्या माता और उनकी उम्र उस समय माता महाप्रजापति की आयु 80 वर्ष की थी। हम तो फिर भी बहुत जवान हैं अभी, हमारे पास तो फिर भी बहुत सारी गाड़ियां हैं अभी जाने के लिए। तो क्या हम लोग नागपुर से बोधगया नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और महिलाओं की संख्या वहां पर दिखनी चाहिए कि अब महिलाएं भी ऐसे जंग में उतर चुकी है, तो महिलाएं भी इस आंदोलन में उतरी है, तो निश्चित रूप से सफलता वापस। महाप्रजापति वापस नहीं लौटी कपिलवस्तु, खाली हाथ नहीं लौटी वापस, वो आखिर अपने मिशन में सफल होकर वापस आई। संघमित्रा भिक्षुणी, सम्राट अशोक की पुत्री, हम लोग जानते हैं, भिक्षुणी बनी, अरहंत भी हुई और एक मिशन उन्हें मिला श्रीलंका जाने का। पूरे विश्व के इतिहास में कोई महिला जो विदेश गई हो तो संघमित्रा है, एक भिक्षुणी है। भगवान बुद्ध की पुत्री, शाक्य पुत्री संघमित्रा है। भगवान बुद्ध के समय से ही जो महिलाओं में दृढ़ संकल्प की भावना है वो संघमित्रा के अंदर भी थी। संघमित्रा अरहंत फेरी भारत से निकलती है और श्रीलंका की यात्रा शुरू करती है, जबकि उस समय उनके पिता सम्राट अशोक के मन में द्वंद्व होता है कि वो कैसे विदेश जाएंगी। आज भी आपके पास में, आपके बच्चों के पास में फोन है, इंटरनेट है, बातें करने के लिए सब कुछ है, तब भी आप अपनी बच्ची को बाहर विदेश में पढ़ने के लिए संकोच करते हैं। एक बार अगर पहुंच भी जाए तो दिन में 4 बार फोन करके पूछते हैं कि ठीक ठाक है या नहीं। उस जमाने में कोई इंटरनेट नहीं था, लेकिन फिर भी संघमित्रा की यात्रा भारत से, उसने अपने पिता को कहा आप चिंता मत कीजिए, मेरा भाई वहां इंतजार कर रहा है, महेंद्र भिक्षु वहां इंतजार कर रहे हैं, मेरे भाई, मुझे जाना होगा। भारत से यात्रा शुरू करती है 11 भिक्षुणियों के साथ, श्रीलंका पहुंचती है। श्रीलंका में पहली, मैंने बताया विश्व की पहली महिला जो विदेश गई हो। दूसरा, विश्व में यदि कोई मानव रोपित पौधा
सबसे प्राचीन मानव लौकिक पौधा है, तो श्रीलंका के अनुराधपुर में खड़ा हुआ बोधि वृक्ष है, जिसे संघमित्रा ने रोपित किया था, जिसे संघमित्रा भारत से लेकर गई थी। और संघमित्रा वापस कभी नहीं आई, भिक्षुणी संघ की वहां शुरुआत की, और वो भिक्षुणी संघ आगे चाइना तक, और चाइना से लेकर अनेक देशों तक, और आज वापस वहीं से जो है भारत तक वापस आया है। ये संघमित्रा का दृढ़ निश्चय था। वो पहली महिला थी जो वहां तक पहुंची, वापस नहीं आई, श्रीलंका की भूमि में ही परिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो बोधि तो सफल होकर आई। अब जिस जमाने में कोई इंटरनेट नहीं था, जब महाप्रजापति 500 महिलाओं को इकट्ठा कर सकती हैं, तो क्या हम 50 महिलाओं को इकट्ठा नहीं कर सकते जाने के लिए? बहुत जरूरी काम है हमारे पास में। क्या 10 दिन खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे? बीमार जरूर पड़ सकते, पर खाना आपको दिया जाएगा वहां पर भी। तो चलने की तैयारी कीजिए। माता महाप्रजापति, संघमित्रा, माता रमाई, माता सावित्रीबाई फुले के त्यागों को याद कीजिए। उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई ऐसी जरूरत की चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने मिशन में कामयाब हुए। तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? हम लोग भी यदि ये जन छेड़े महिलाएं अगर वहां पर सामने आएंगी, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को गति तो मिलेगी ही, और सफलता मिलना भी निश्चित है। यही हमारा 2025 का महिला दिवस है। अगर वास्तव में महिला होने पर आपको नाज है, तो ये महिला होने के नाते आपको वहां जमीन पर उतरना होगा, जमीन पर उतरना होगा, और इस आंदोलन को सफल बनाना होगा। तो कौन कौन चलने के लिए तैयार है हमारे साथ? पुरुषों को भी अनुमति है, ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं जाएंगी, पुरुषों को भी अनुमति है। उपासक और उपासिकाएं भिक्षुणी संघ के नेतृत्व में भंते जी से भी याचना है, भंते जी आप लोग भी हमें जो है बल देने के लिए आप लोग हमारे साथ में रहिए। हम लोग 17 तारीख को सुबह हम लोग 5 बजे यही शताब्दी चौक से बस निकलेगी। तो मुझे समझ में आया, क्योंकि यही घोषणा हमने 6 तारीख को भी 7 तारीख को भी कार्यक्रमों में की, तो कुछ लोगों का था सुबह 5 बजे, उतना जल्दी हम नहीं कर पाते हैं। अगर 5 बजे आपको शादी में जाना हो, तैयार होकर तो चले जाएंगे, है ना? 5 बजे में जल्दी नहीं है। आपको कोई तैयार होकर सदस्य नहीं आना है, आपको कोई नाश्ता खाना टिफिन बनाकर नहीं आना है, सीधा आना है, बिस्तर से उठे, बस में आके बैठे, बस में आकर सो जाइए। पूरा दिन है हमारे पास में, नाश्ता खाना सब कुछ मिलेगा आपको। 6,000 रुपए पर पर्सन रखा गया है। 12 तारीख की अंतिम डेट है। जिसे भी मैंने अभी आपके पास 10 नाम भेज दिए हैं, 10 नाम पहुंच चुके हैं उनके पास में। 40 सीटें बची है, 50 सीटें बस है, 10 हो गई है, 40 और बची है। ज्यादा होगा तो हम 2 बस करेंगे, लेकिन नागपुर से हम लोग 1 बस लेकर वहां जाएंगे। और वापसी जो है इस महीने की फिलहाल हम लोग 21 तारीख को निकलेंगे, 22 तारीख को वापस नागपुर आएंगे। फिर लगेगा तो हम अगले महीने फिर जाएंगे। जब तक आंदोलन सफल नहीं हो जाता तब तक हर महीने जाएंगे। साथ ही साथ में आर्थिक की जो मदद करना चाहते हैं, ज्योति जी ने अभी बताया कि यहाँ पर्ची है, जो लोग भी आर्थिक मदद करना चाहते हैं मदद कर सकते हैं। हमारा बोधि पत्र धम्मा फाउंडेशन 50,000 रुपए का सहयोग वहाँ करने वाला है। पूरी तरीके से 50,000 का सहयोग हम लोग कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं संकोच में कि जाना तो चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति नहीं है जाने की। हम लोग क्या करें, कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं, मन को निराश करने की जरूरत नहीं है। जो लोग चल सकते हैं वो चलें, जो लोग नहीं चल सकते कम से कम आर्थिक मदद करें। तीसरा, अगर आपके पास में धन संपत्ति है और आपको लगता है कि आपका कोई मित्र, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार जो जाने की क्षमता में है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसके पैसे भरकर दीजिए और उसको भेजिए वहां पर। ये सबसे बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग उसके, भोपाल से एक बस निकली हुई है, भोपाल से उसमें 50 लोग हैं, 50 के 50 ऐसे हैं जो समय दे सकते, पैसा नहीं दे सकते। उन 50 को पैसा देने के लिए और 50 ढूंढे गए, उन 50 लोगों ने इनके पैसे दिए और ये 50 लोगों की बस निकाली गई। तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं। आज हमारे पास पैसा है तो अपने आसपास में बहन भाई रिश्तेदार पड़ोसी परिवार के जो भी आपको लगता है कि समय दे सकते हैं, आप उनके पैसे भरिए और उनको भेजिए। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो ये अंतिम ऑप्शन है कि ये धरना, रैली, विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन देना, ये अलग अलग तरीकों से इस आंदोलन को जगह देते रहिए, इस आंदोलन को गति देते रहिए, ताकि हम बोधगया में बैठे हो तो हमें पता चल रहा हो कि नागपुर के उपासक उपासिका लगातार
बोधगया तक अन्य एनर्जी पहुंचा रहे हैं। यहाँ धरना करके, यहाँ विरोध करके, रैली निकालकर अभी अनाउंस हुआ कि अगले संडे को 16 तारीख को भीम चौक से संविधान चौक तक जो है एक रैली का आयोजन किया गया है, तो उसमें शामिल होइए ज्यादा से ज्यादा। तो जो भी आप अगर पैसा नहीं दे पा रहे, बोधगया नहीं पहुंच पा रहे, तो कम से कम अपने जिलों में, अपने शहरों में अनेक प्रकार से आप लोग सहयोग कर सकते हैं। वो सहयोग कम से कम आप कीजिए। खाली वहां बैठने भर से काम नहीं चलेगा। अब सभी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और ये बोधगया के आंदोलन को सफल बनाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध का वज्रासन बोधि वृक्ष के नीचे, जहां न केवल इस काल के सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध ने बोधि ज्ञान को प्राप्त किया, बल्कि जब हम पढ़ते हैं धर्म को, तो भगवान बुद्ध से पहले अनेकों सम्यक संबुद्ध हुए हैं। सभी सम्यक संबुद्धों ने उसी पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि ज्ञान को प्राप्त किया है। तो जब बुद्धों का आसन न केवल 2500 वर्षों से सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध का है, बल्कि 2500 वर्षों से पूर्व भी अनेकों बुद्धों का वो आसन रहा है। सभी बुद्धों ने वहां बोधि ज्ञान प्राप्त किया है। तो कैसे वो आसन किसी और का हो सकता है, उस आसन पर वर्चस्व किसी और का कैसे हो सकता है? हम सिर्फ इस काल की बात नहीं कर रहे, अनेक कालों से सभी सम्यक संबुद्धों ने वहां बोधि ज्ञान प्राप्त किया है। तो वो वज्रासन केवल और केवल बुद्धों का है, और वापिस वो आसन बुद्धों की भूमि जो है वापिस बुद्धों के पास आनी चाहिए। बुद्धों के आसन को शुद्ध कर दो, महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दो, यही हमारी एक मांग है। बीपीएफ को निरस्त कर दो, यही हमारी एक मांग है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मैंने आपसे आग्रह किया है कि शारीरिक चलिए, आर्थिक दान दीजिए, नहीं तो किसी को मोटिवेट कीजिए चलने के लिए, उसका आप खर्चा करके दीजिए। अन्यथा अपने अपने शहर में विरोध रैली आदि के माध्यम से इस आंदोलन को गति देते रहिए। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ विराम देती हूँ। पूजनीय भिक्षु संघ को मैं एक बार पुनः वंदन करती हूँ। सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु।